कि जो लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में जाएंगे और यहाँ तेजस्वी यादव प्रदेश की बागडोर संभालेंगे। आपको याद होगा नवंबर महीने ये बात ज़्यादा तेज़ी से फैली थी जब जगदानंद सिंह ने मीडिया से एक इंटरव्यू में ये बात कह दी थी। लेकिन जब से तेजस्वी यादव के खिलाफ रेलवे होटल घोटाला मामले में सीबीआई ने चार्जशीट की, पूछताछ कार्रवाई शुरू, तब से राजद की ओर से ये मांग दबसी गई। एक बड़े बयान का जिक्र हमने आपसे किया, जिसके बारे में आपने बताया कि नीतीश कुमार ने भाई कहा कि हमें कुछ नहीं बनना है। एक दूसरा बड़ा बयान भी है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार से ऐसी कोई डील हमारी नहीं हुई कि तेजस्वी यादव को सीएम बनाना है। सवाल यह है कि लालू यादव कह रहे हैं ऐसी कोई डील नहीं हुई, जगदानंद सिंह कहते रहे कि भाई नीतीश दिल्ली जाएंगे, तेजस्वी यादव बिहार के भविष्य की लड़ाई लड़ेंगे, शिवानंद तिवारी ने आश्रम जाने की बात कही, आरजेडी के विधायक विजय मंडल ने दावा कर दिया कि होली बाद तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, बिना आग लगे धुआं उठता रहा। ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए, अगस्त महीने में पिछले साल एक राजनीतिक घटनाक्रम हुआ और बीजेपी की जो भी रणनीति रही विधानसभा के चुनाव में, नीतीश कुमार को लगा कि बीजेपी ने चिराग को कहीं न कहीं प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से मदद करके और हमारे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश की, जिसके कारण जदयू जो है विधानसभा के चुनाव में तीसरी बड़ी पार्टी बनकर आई। और इसके बाद जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से नाता तोड़ा और उसी दिन जिस दिन नाता तोड़ा उस दिन राजद कांग्रेस से दोस्ती हो गई, तो ये चर्चा थी, क्यास लग रहे थे कि कोई डील हुआ है तभी तो दोनों साथ हुए हैं। लेकिन नीतीश कुमार ने उस दिन स्पष्ट कर दिया था कि हम भाजपा विरोधी दलों को एकजुट करेंगे। हालांकि राजद सबसे बड़ा दल है, विधानसभा में उसके नेताओं की ओर से बयान आते रहे कि जो लोकसभा के चुनाव में नीतीश कुमार केंद्रीय राजनीति में जाएंगे और यहाँ तेजस्वी यादव प्रदेश की बागडोर संभालेंगे। आपको याद होगा नवंबर महीने ये बात ज़्यादा तेज़ी से फैली थी जब जगदानंद सिंह ने मीडिया से एक इंटरव्यू में ये बात कह दी थी। लेकिन जब से तेजस्वी यादव के खिलाफ रेलवे होटल घोटाला मामले में सीबीआई ने चार्जशीट की, पूछताछ कार्रवाई शुरू, तब से राजद की ओर से ये मांग दबसी गई। ये चर्चा नहीं हो रही थी। अब लालू प्रसाद ने फिर ये अब एक चर्चा नए ढंग से शुरू कर दी है कि राजद के कार्यकर्ता चाहते हैं देखना तेजस्वी को मुख्यमंत्री। लेकिन नीतीश कुमार ने तो स्पष्ट कर दिया है कि तेजस्वी के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ा जाएगा। अपनी ओर से उन्होंने कभी नहीं कहा कि हाँ वो कुर्सी खाली करने जा रहे हैं। और मुझे भी लगता है कि नीतीश कुमार थोड़े कोई मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ के यूँ ही रहेंगे और कोई इस तरह के डील को मुझे नहीं लगता है कि, लेकिन दोनों की मजबूरी है। मैं मानता हूँ आज की तारीख में राजद और जदयू का जो गठबंधन है बिहार में, तो वो दोनों की मजबूरी है। बगैर जदयू के सपोर्ट के आज राजद जो विपक्ष में था वो सत्ता नहीं आती। और अब कहाँ जाएंगे नीतीश कुमार, जब बीजेपी ने अब स्पष्ट तौर से कह दिया और उसकी रणनीति भी है क्या वो नीतीश के लिए दरवाज़ा बंद है। और बीजेपी आज जो कुछ कर रही है, मुकाबला तो यहाँ राजद और बीजेपी के बीच ही होना है। और आज एक भाई के रूप में राजद के साथ है नीतीश कुमार, तो इसलिए दो ही पोल है यहाँ, एक राजद और दूसरा बीजेपी। नीतीश कुमार ने जो कुछ अपनी राजनीतिक कमाई की है वो इस महागठबंधन में बिहार में क्या ऐड करते हैं, और जो 16 लोकसभा की जीती हुई सीट है वो उस पर उनकी जीत बरकरार रखना, उतनी सीटों के लिए चुनाव लड़ना, ये सब सारी चुनौती है। अपने प्रदेश में पहले जिस प्रदेश में उन्होंने भाजपा को यहाँ से ख़त्म करने की बात की है, तो 17 बीजेपी जीती हुई सीट है, तो उसकी तो अपनी चुनौती है। लेकिन नीतीश कुमार के लिए भी मानता हूँ कि कठिन चुनौती है जो जीती हुई 16 सीट है उस पर कब्जा बरकरार रखना। इसलिए जो अभी बिहार में सत्ता परिवर्तन की बात मुझे ये कहीं से नहीं जचती है, न कोई ऐसी राजनीतिक परिस्थिति है। रही बात की राजद के कार्यकर्ताओं में, तो अपने नेता को तो शीर्ष पद पर देखना एक उत्साह की बात होगी। और जो लालू जी ने बात की है वो अपने कार्यकर्ताओं को एड्रेस किया है, मैं इसे इस रूप में मानता हूँ।